हमारी ज़िंदगी में हम दो तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है मेंटल। जो फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों, उस पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई या किसी तरह का फिजिकल अब्यूज़ किया गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो फिजिकली हमारे साथ होती है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। पर जब हम मेंटल प्रॉब्लम को देखते हैं, यदि आप मेंटल मतलब मानसिक रूप से यदि चीज़ों को बदल पाते हैं, तो जो फिजिकली चीज़ें आपके साथ हो रही है उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। जी हाँ, हमारे लाइफ में इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सही बात है, क्योंकि हम किसी ना किसी फीलिंग में रहते हैं और फीलिंग इमोशन से आता है। तो आज जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है और हेल्पफुल भी होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और एनएलपी कोच हूँ। आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आपके इमोशंस को लेकर। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम इमोशन को महसूस करते हैं फीलिंग के ज़रिए, ये कुछ तरीके से हमारे अंदर आती है। आज आप नोटिस करेंगे आपके लाइफ में आप कभी ना कभी किसी ना किसी इमोशन में ही रहते हैं, क्योंकि जो आपका बिहेवियर है, जो आप एक्शन लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशन के ज़रिए ही क्रिएट होता है। राइट? तो ये इमोशन होता है कैसे क्रिएट आपके अंदर? आपके ब्रेन में एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जहाँ से फीलिंग आती है। तो वहाँ पे एक पार्ट है जिससे कि ये क्या करता है, ये आपके अंदर फीलिंग्स को ट्रिगर करता है। राइट? जैसे कि आपने अलार्म देखा होगा। राइट? जब कोई अलार्म बजता है तो क्या होता है, आप जग जाते हैं। तो एमिगडाला क्या करता है, एमिगडाला एक तरह का फीलिंग का अलार्म क्रिएट करता है, और जब वो अलार्म बजाता है तो उससे क्या होता है कि आपके बॉडी में हर जगह पे अलग अलग तरह की फीलिंग्स क्रिएट होने लगती है। जैसे कि डर, तो जैसे आपके एमिगडाला ने डर को महसूस किया तो वो अलार्म बजाता है, और डर से जो चीज़ें होनी चाहिए आपके शरीर में, जैसे कि आपका हार्ट बीट तेज हो जाना, आपकी सांसें बदल जाना, मसल टेंशन में आ जाना, जो भी चीज़ है, तो ये वो सिग्नल भेजता है, वो अलार्म बजाता है, और सारी बॉडी में सारी चीज़ें वैसे क्या करती है, वो तैयार हो जाती है और रिएक्ट करना शुरू कर देती है, अपने एक्शन में आ जाती है। एक बार क्या हुआ कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण से जो उनका एमिगडाला था वो डैमेज हो गया, और उसके कारण से क्या हुआ कि उसके अंदर की जो भी फीलिंग्स है, जो चीज़ें वो फील करता, अब ये कौन सी वाली फीलिंग है, ये वो वाली फीलिंग होती है जो रिलेशनशिप में हम महसूस करते हैं ना, जैसे कि दोस्ती हो गई, पेरेंट्स का प्यार हो गया, स्पाउस का प्यार हो गया, बच्चों का प्यार हो गया, ये फीलिंग उसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एमिगडाला। मतलब माँ है सामने, पर जो माँ के साथ रहने की जो फीलिंग है वो गायब हो गई है। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो आपकी फीलिंग है ये दो तरह से ट्रिगर होती है। एक होता है इमीडिएट, तो कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो इमीडिएट होते हैं। आप नोटिस करें, अचानक से आपके अंदर कुछ फीलिंग्स आती है, चाहे वो गुस्सा का हो, इरिटेशन का हो, एक्साइटमेंट का हो, लव का हो, जिसके लिए आप कुछ नहीं सोचते, बिना सोचे समझे वो फीलिंग आती है। कोई एक इवेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, और वो फीलिंग आ गई। कभी कभी तो कुछ होता भी नहीं है, आप अचानक से बैठे बैठे चीज़ों को महसूस करने लगते हैं। तो इस तरह के हम फीलिंग्स को कहते हैं इमीडिएट फीलिंग। तो इमीडिएट फीलिंग क्या होता है कि सीधा वो एमिगडाला में आता है और उसका असर पूरा शरीर में पड़ता है। पर एक और फीलिंग होती है, एक और इमोशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं थिंकिंग इमोशंस, जो कि हमारा लॉजिकल, जो हमारा इमोशन है, जो हमारा लॉजिकल माइंड से क्रिएट होता है, उसके ज़रिए आता है। कैसे? जब आप कोई चीज़ सोचते हैं और सोचने के बाद एक परसेप्शन बनाते हैं, मतलब कुछ मीनिंग देते हैं, तब एक फीलिंग क्रिएट होती है। तो एक फीलिंग कैसी होती है, अचानक से आ जा रही है, और एक फीलिंग क्या होती है कि आप जब उसको मीनिंग दे रहे हैं, सोच समझ के एक परसेप्शन बना रहे हैं, तो आप उसको फील कर रहे हैं। मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको।
जैसे कि जो एक्टर्स होते हैं, राइट, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं, जो ये क्या करते हैं, ये आंखों से आंसू निकालते हैं। कैसे? वो सोच के, कुछ है नहीं, वो इमोशन उनके अंदर नहीं है, पर कोई एक इवेंट को लाया जाता है, कुछ सोचा जाता है, दुख को महसूस किया जाता है, फिर वो आंसू को अपने आंखों से लाते हैं, उस पूरी फीलिंग को लाते। तो मतलब उस इमोशन को क्या किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। कैसे? सोच के, थिंकिंग के जरिए। तो जो ये जो नेक्स्ट जो मैं भी अभी बात कर रहा हूँ कि ये जो हमारा जो इमोशन है थिंकिंग वाला, ये बहुत स्लो तरीके से प्रोसेस करता है, राइट। ये धीरे धीरे आप सोचते हो तो जो दिन भर आपके दिमाग में चलता है उसको आप एक कैलकुलेशन के जरिए क्या करते हो, आप उसको फील करते हो। अब इस पूरे वीडियो को बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है, वो ये है कि आपको नोटिस करना है कि आप ज़्यादातर समय किस इमोशन को महसूस कर रहे हैं, इमीडिएट या थिंकिंग। होता क्या है कि ज़्यादातर समय हम थिंकिंग वाले ही इमोशन को महसूस करते हैं। तो जो थिंकिंग वाले इमोशंस है आपके, उस इमोशन को आप जब आप नोटिस करते हो तो वो किस तरह के इमोशंस हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब वो इमोशंस आप क्रिएट कर रहे हो सोच के, जिससे कि आपका पूरा का पूरा बिहेवियर बिगड़ जा रहा है, आपकी लाइफ की क्वालिटी बिगड़ जा रही है। सिंपल सा मैसेज ये है दोस्तों कि आप अपने इमोशंस को क्या कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको सोच के, परसेप्शन के द्वारा क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि आप यदि खुश होना चाहते हैं, यदि एक एक्टर वो सोच के किसी इवेंट को ला के वो अपने आप को दुखी बना सकता है या खुश कर सकता है, तो वो आप भी कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं? आप अपने लाइफ में उन इवेंट्स को लेके आइए जो आपके लाइफ में अच्छे हुए। यदि आप खुश होना चाहते हैं तो आपके लाइफ में ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे आप बहुत खुश थे, तो उस इवेंट पे आप जाइए और इवेंट को देखिए और जो चीज़ आपने सुना था सुनिए और महसूस कीजिए, तो आप नोटिस करेंगे आपके अंदर फीलिंग आनी शुरू हो गई। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी आप परसेप्शन बना रहे हैं, परसेप्शन बनाने का मतलब कि कोई चीज़ आपके साथ घटी और आप क्या कर रहे हो, उस पर एक अपनी सोच रख रहे हो, आप उसको एक मीनिंग दे रहे हो। जैसे कि आपकी नौकरी चली गई, तो अब नौकरी जाने के बाद क्या होता है, उदासी तो आएगी ना, क्योंकि आपका पूरा घर उसी से चल रहा था, पैसे आ रहे थे। अब वो नौकरी जाने का जो इवेंट है वो आपको उदास कर रहा है, ठीक है, गुस्सा भी दिला रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके अंदर वो फीलिंग को क्रिएट कर रहा है जो आपके बिहेवियर को खराब कर सकता है। कैसे? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, परसेप्शन बना रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ है, या अब मैं घर कैसे चलाऊंगा, या चीज़ें अब कैसे सुधरेगी, इतने सारे रेंट देना है, बाकी सारे बिल से कैसे होगा, और अब लगता है कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। तो ये सारा जो परसेप्शन बन रहा है, ये पूरे इस डर के, इस घबराहट के और सैड वाले फीलिंग्स को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो ये परसेप्शन आप बना रहे हो, जो आप सोच के मीनिंग दे रहे हो, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। ये पावर आपके पास है, ये चीज़ें आपके पास है, जिससे कि अब क्या कर सकते हो, आप अपनी पूरे सोच को पॉजिटिव बना के पॉजिटिव फीलिंग्स में आ सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ, ये आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो आपके माइंड के लिए बेहतर है। तो मैं यदि यहाँ पे होऊंगा तो मैं सोचूंगा कि जो नौकरी गई है मेरी, ठीक है, अब डेफिनेटली ये तो मुझे बुरा लगेगा, पर मैं अपने आप से मीनिंग दूंगा कि शायद इससे कुछ बेटर है मेरे लिए, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। यदि मैं अब उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढूं तो मुझे एक बेटर करियर, एक बेटर जॉब मिल सकता है। जब तक मैं इस जॉब के अंदर था शायद मैं वो सोच नहीं पा रहा था, मुझे वो दिख नहीं रहा था। अब शायद वो दिखेगा और नौकरी मिल जाएगी। इतने समय से नौकरी कर रहा हूँ मैं और
नौकरी यदि मैं ढूंढूं और पूरी तरह से कोशिश करूं तो नौकरी मिल जाएगी और चीज़ों को मैं बेटर भी बना पाऊंगा। तो जब जैसे ही मैंने अपने परसेप्शन को बदला, मीनिंग को चेंज किया, तो मेरे अंदर से फीलिंग्स चेंज हो गई, मैं रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। और इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे मैं क्या था, डाउन था, उदास था, पर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से मेरी ज़िंदगी में चेंजेस है। तो मैं उन इवेंट्स में जा सकता हूँ, उन इवेंट्स को विजिट कर सकता हूँ कि मेरा जो डिफ़िकल्ट टाइम था, जहाँ पे प्रॉब्लम्स थे, फिर वो प्रॉब्लम से मैं कैसे बाहर आया, मैं उन उन चीज़ों को विजिट कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ करने के पीछे का कारण क्या है, आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग को क्रिएट करना। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये हो रहा है आपके थिंकिंग इमोशन के ज़रिए। तो अभी मैं आपको टर्म्स के साथ इन चीज़ों को बता रहा हूँ, राइट। और जो हमारे नेगेटिव इंटेंस इमोशंस होते हैं ना, जैसे कि बहुत गुस्सा आ गया, बहुत डर आ गया, तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। मतलब ये 1 मिनट के लिए भी नहीं होता, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। मतलब आप बहुत तेज गुस्से में आए, तो जो बहुत तेज वाला गुस्सा है वो आया और चला गया, बहुत ही मोमेंटरी होता है, वो बहुत इमीडिएट होता है। पर जो उसके बाद हमको बुरा लगता है या हम गुस्सा और महसूस करते हैं, उस चीज़ को कैरी करते, वो हमारा थिंकिंग इमोशन कैरी करता है। तो इमीडिएट इमोशन से उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आता है और चला जाता है। पर यदि आप थिंकिंग इमोशन को मैनेज कर पा रहे, तो आप इमीडिएट इमोशन को भी मैनेज कर पाएंगे। जैसे वो आएगा आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतना कहानी बताने के पीछे एक ही रीज़न था कि आप इन चीज़ों को नोटिस करना शुरू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच से जो फीलिंग्स है उसको पॉजिटिव बना के रखिए और एक प्रॉपर तरीके से परसेप्शन बनाना सीखें, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड ही सब कुछ होता है और इसको ही मैनेज करना हमें सीखना है, राइट। आई बिलीव कि आपने चीज़ें सीखी, समझी, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।